नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के लगभग रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं भी इस बात को आपसे कहता रहा हूं कि 80 में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। और उस जीत के पीछे का जो कॉन्फिडेंस हमें लगता था, वो था योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनका बुलडोजर मॉडल, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस तरह से राम जी का मंदिर 550 साल की प्रतीक्षा के बाद वहां बना। ऐसा लग रहा था कि जब पूरे देश में और दुनिया में हिंदुओं ने दीपावली मनाई, तो यह लग रहा था कि वो हिंदू जो राम के इस मंदिर से इस कदर खुश है कि दुनिया में दीपावली मनाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को इसका इनाम वो हिंदू देंगे। मोदी को इस बात का इनाम जनता देगी कि आपने 550 साल का हमारी प्रतीक्षा को खत्म किया। गुलामी की निशानी, जो गुलामी का कलंक बाबर के द्वारा लगाया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हम मिटा पाए। इसका इनाम मोदी और योगी को मिलेगा। लेकिन हिंदू तो हिंदू है, और उस हिंदू ने उस व्यक्ति को, उस पार्टी को धोखा दे दिया जिसका निर्माण ही केवल इसलिए हुआ कि वो हिंदुओं की रक्षा के काम आए। आप याद करिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये है भारतीय जनता पार्टी की जननी। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में परम पूज्य डॉक्टर बलिराम केशवराव हेडगेवार जी ने जो इसकी शुरुआत की थी, उनका उस समय विचार यह था कि ये जो भारत है, इस भारत में शक्ति भी है, धन भी है, बुद्धि भी है, और उसके बावजूद भी यहां कोई आक्रमणकारी आते हैं और यहां शासन करने लगते हैं। शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, और फिर अंग्रेज आए। क्या कारण है कि ये यहां आते हैं और मुट्ठी भर, कुछ थोड़ी सी एक टुकड़ी कोई सैनिक आते हैं और इस देश में फिर शासन करने लगते हैं। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने जब विचार किया, तो विचार में एक ही बात आई कि हिंदू जो है, वो जो राजा हैं, वो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, आपस में बटे हुए हैं, अहंकार है, और इसके कारण से जो देश का दुश्मन कोई बाहर से आता है, वो सफलता प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने यह विचार किया और उन्होंने तय किया कि इस हिंदू समाज को हमें एक करना है। जो भी आपस के स्वार्थ हैं उनको एक तरफ रखते हुए राष्ट्र सर्वोपरि हो, इसका चिंतन मनन करते हुए लोगों के दिमाग में इस बात को डाल लेना है कि ये भारत माता हमारी मां है और इसकी सेवा में हम सब मिलकर के जुटें। डॉक्टर साहब ने वो जो संघ की स्थापना की 1925 से, आज लगभग उसको 100 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन उनकी परिकल्पना में ये कभी नहीं रहा होगा कि 100 साल बाद भी ये जो हिंदू समाज है, ये वहीं का वहीं खड़ा रहेगा जहां ये आज के 100 साल पहले था। 100 साल पहले का जो भारत था, उसमें जातिवाद था, छुआछूत थी, और एक दूसरे की मदद ना करने का अहंकार था। आज आप देखिए कि उस उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ एक महंत, एक संत हैं, और वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खासतौर पे हिंदू के लिए खुलकर शासन करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज ये खुलकर के शिकायत करता नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ उनके साथ पक्षपात करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं। और इस बात को लेकर जो शिकायत करता है, हिंदू बड़ा खुश होता है, बाबा जी का शासन बहुत बढ़िया है। लेकिन वही हिंदू समाज जब वोट डालने का टाइम आता है, तो कहीं वो दलित नजर आ रहा है, कहीं वो ओबीसी नजर आ रहा है, कोई कुर्मी नजर आ रहा है, कोई जाट नजर आ रहा है, कोई ब्राह्मण बना हुआ है, कोई राजपूत बना हुआ है। और ये हमने लगातार देखा, योगी आदित्यनाथ जी के शासन के बावजूद भी ये जातियों में हिंदू बटा हुआ और इसी तरह वोट करता है कि ये मेरी जात का प्रत्याशी है, ये मेरी जात का यहां प्रदेश का अध्यक्ष है। और तो और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जहां मंच पे खड़े हुए, तो यादव कहता है मेरा यादव भैया जो है वो कह के गए फला आदमी को वोट देना है, और वो वोट करते हैं। तब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका हाल यही होना है, बल्कि इससे भी बुरा होना है जो अभी हुआ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये कोई
मैं नहीं समझता कि एक सम्मानजनक स्थिति है। जिस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया हो, न भाई, न भतीजा, न पत्नी, न पड़ोसी, केवल और केवल राष्ट्र। योगी और मोदी दो ऐसी महान प्रतिभा हमारे बीच में है, लेकिन योगी जी को हम हिंदुओं ने क्या इनाम दिया है? उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, जिस योगी ने अपनी सगी बहन, आपने वो वीडियो देखी होगी कि उनकी सगी बहन उत्तराखंड में अभी भी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती है जिसकी छत भी 3 शेड की है। योगी जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आलीशान पोश कॉलोनी में अपने बहन और बहनोई के लिए एक बढ़िया सा मकान बना सकते थे, कोठी बना सकते थे, बहनोई को ठेकेदार बना सकते थे। आज से नहीं, सीएम बनने के पहले 5 बार वो सांसद रहे हैं। इतना बड़ा गोरक्षपीठ जिसके अंडर हजारों लोग काम करते हो, इतना बड़ा एनजीओ, वहां अस्पताल चलता हो, स्कूल चलता हो, वहां अपने रिश्तेदारों को फिट कर सकते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो एक योगी हैं, उन्होंने ये उम्मीद रखी कि मैं देश और समाज के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करूंगा तो ये समाज मेरा साथ देगा। जब तक वो सांसद थे, गोरखपुर के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और बार बार योगी जी को जिताया। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आज हालात आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वो जो जनता है जिसके ऊपर वो राजनीति कर रहे हैं, आज हालात ये हैं कि योगी आदित्यनाथ की और केंद्र की योजना मिलाकर के जिन लोगों को फ्री के आवास मिले हैं, उज्ज्वला गैस मिली है, किसानों को सम्मान निधि मिली है, सब कुछ उस हिंदू ने भुला दिया। और मुसलमान ने यह बात याद रखी कि ये योगी आदित्यनाथ एक भगवाधारी संत है जो कट्टर हिंदू है, हिंदू के लिए जीता है, हिंदू के लिए राज करता है और हिंदुओं के लिए ही इस हिंदू को ये हिंदू राष्ट्र बनाकर देने की बात करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी संगठन है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता है। ये त्रिपुंडधारी मोदी जो भगवा पहनकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर मंदिर बनाने की बात कर रहा है, जगह जगह मंदिरों को कॉरिडोर में बदल रहा है, इसको हटाना है। और इसलिए मुस्लिम समाज ने पूरी तपती धूप में घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर मोदी को उखाड़ फेंकना है, इसके लिए वोट किया। लेकिन खाली उसके अकेले वोट करने से उत्तर प्रदेश की यह दुर्दशा बीजेपी की नहीं होती जो आज हुई है। इसमें कौन सहभागी है? तो इसमें जहां दलित ज्यादा हैं, वो दलित भी इसमें सहभागी बना और उसने मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोदी और योगी के विरुद्ध वोट किया। उसने क्यों वोट किया विरोध में? क्योंकि उसको एक अफवाह फैलाई गई आईटी सेल के द्वारा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, उसके दिमाग में एक बात भर दी गई कि ये जो मोदी है ये तो संविधान विरोधी है, ये अगर सत्ता में आया तो ये आपका संविधान बदल देगा, ये अगर सत्ता में आया आपका आरक्षण खत्म कर देगा। और इस बात को गांव गांव तक ये व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए कम्युनिटी जिस तरह से फैलाती है, वो पूरा आईटी सेल ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी इसको समझाने की आवश्यकता नहीं समझ रही थी। उसको लग रहा था हमने राम जी का मंदिर बनाया, हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया, हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी की, हमने लाभार्थियों को फ्री में मकान दिए, हमने बिजली की व्यवस्था को सुधार दी, तो योगी जी को लगता था ये हिंदू तो मेरा साथ देगा ही। 550 साल की प्रतीक्षा के बाद राम जी का एक भव्य मंदिर ये बना तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से बना। अगर वो ना होते तो ये कभी भी संभव नहीं होता। योगी जी को शायद ये अंदेशा था कि ये हिंदू उनका साथ देंगे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि उन्हीं योगी जी का साथ इस हिंदू समाज ने नहीं दिया और वो अपनी जाति में और उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हो गया जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। उनके ऊपर आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादियों की सरकार थी उन्होंने दंगे कराए। उन पर आरोप है कि जब समाजवादियों की सरकार थी तो थानों में उन्हीं की जाति और बिरादरी के लोग थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज और बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहते थे। कोई सुनवाई नहीं थी। दलितों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए तो वो समाजवादियों की सरकार में हुए। लेकिन वही दलित भूल गया और उसको केवल एक बात याद दिला दी गई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, इस ब्राह्मणवादी पार्टी को उखाड़ फेंकना है, ये तो मनुवादी लोग हैं। अब आप सोचिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कोई जातिवादी दल है? क्या एक संगठन वो
भारतीय जनता पार्टी का जो है, क्या वो ब्राह्मणों की पार्टी है? क्या उसके अंदर ओबीसी कम्युनिटी नहीं है? क्या उसमें पदाधिकारी और मंत्री मोदी मंडल में जो हैं सभी ब्राह्मण और राजपूत हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बात दिमाग में बिठा दी गई और इसीलिए कहीं तो जाट नाराज, कहीं राजपूत नाराज, कहीं ब्राह्मण नाराज, और सब लोग जातियों में बंट करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करते रहे। वहीं दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, वहां कांग्रेसी एकजुट, वहां समाजवादी एकजुट, वहां बसपा का जो वोट था उसने तय किया कि बहन जी को वोट नहीं करना है, हमें उसको वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात सेट थी कि मोदी अगर आया तो वो संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। और यह कारण से एक भ्रम की स्थिति और एक झूठ फैलाया गया। वो झूठ कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में काम करा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चैन की नींद सो रहा था और उसको लग रहा था राम मंदिर बना दिया है, जीत तो जाएंगे ही। और इसी के कारण हिंदू के ऊपर बहुत बड़ा एक विश्वास किया जिसने विश्वासघात किया, और इसी विश्वासघात के कारण आज उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है। अब पूरे संगठन को, योगी जी को, मोदी जी को ये विचार करना पड़ेगा नए सिरे से। और एंड में एक बात और बता देता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन है, उनके विद्यालय हैं, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों में काम करता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों में काम करता है, और ऐसे अनेक संगठन हैं जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद संत समाज के बीच काम करता है। लेकिन इस चुनाव में किसी की मदद ना तो ली गई, ना किसी को इस चुनाव में भागीदार होने के लिए आगे बढ़ाया गया। एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, और यहां योगी आदित्यनाथ जी उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से इतनी दूरी हो गई कि कोई जिला अधिकारी अगर जिले की कार्यकारिणी में है, वो थाने के अंदर अपना एक काम नहीं करा सकता। अपनी मर्जी से बिजली विभाग में कहीं कोई कुछ काम नहीं करा सकता। यह स्थिति योगी जी ने खड़ी की, और इसका खामियाजा योगी जी को आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता को यह लगने लगा कि उनसे योगी बहुत दूर है, मोदी की तो बात ही क्या है। बाकी आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों वो जरूर बताएं कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लगभग उत्तर प्रदेश में नकार दिया गया है। वंदे मातरम।